नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक मिश्रा जुड़ गए हैं। मयंक, इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको क्या मिल रही है? देखिए नलिनी, आज 3 तारीख है और इस वक्त की बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं। ईरान की तरफ से अरब देशों पर बड़ा हमला हुआ है और एक बार फिर बहरीन को निशाना बनाया गया है। बहरीन में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई हैं, ईरान की तरफ से ड्रोन्स फायर किए गए। देखिए बहरीन पर एक बार फिर हमला, ये अहम डेवलपमेंट है। बहरीन पर हमले हुए थे, हमने देखा था कि जब 40 दिन की अभी जंग हुई सीज फायर के पहले, तो बहरीन पर बड़े हमले हुए। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट है, उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। ईरान ने अपने मिसाइल से बड़े हमले किए थे और अब एक बार फिर 3 जून, मैं आपको नए हमले बता रहा हूं। 3 जून की सुबह, अब से थोड़ी देर पहले ही ईरान की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बहरीन को निशाना बनाया गया है। बहरीन के आसमान में देखिए डिफेंस सिस्टम्स फायर किए गए और पूरा बहरीन का आसमान एक बार फिर जल उठा। इसके विजुअल्स जो है अब सोशल मीडिया में बाहर आने शुरू हो गए। पूरे बहरीन में कई जगह धमाकों की आवाजें हैं। कितना नुकसान है उसकी खबर हम आप तक लाएंगे जैसे जैसे अपडेट सामने आएगा। लेकिन बहरीन को निशाना बनाया जाना ये बता रहा है कि एक बार फिर अरब देशों पर हमले शुरू हो चुके हैं। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर, कुवैत में एक बार फिर ईरान ने मिसाइल्स फायर की हैं और ड्रोन से हमला किया है। ये नए हमले हैं। देखिए आज 3 जून की सुबह पूरे कुवैत में सायरन बजने लगे और उसके बाद जो है ईरान के ड्रोन्स की झड़ी लग गई, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए और कुवैत में भी कई जगह धमाके की खबरें हैं। और ईरान की तरफ से यह बात कही गई है, जो बात सामने आ रही है कि अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया गया है एक बार फिर कुवैत में और बहरीन में। देखिए कल जो हमले हुए कुवैत में, जो कल के हमले थे, यानी कि 2 तारीख की सुबह जो हमले किए गए थे, उसमें बताया जा रहा है कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरी ईरान की, वो सीधा अमेरिकन बेस के ऊपर गिरी थी और वहां पर कई अमेरिकन सोल्जर्स के घायल होने की भी खबरें थी। अब आज जो नए हमले हुए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जो कुवैत में थे और जो बहरीन में थे। अब ये आज के हमले क्यों किए गए, इसका भी जवाब सुनिए। अमेरिका की तरफ से आज सुबह सुबह, यानी 3 तारीख की सुबह, बताया जा रहा है कि आप कह लीजिए कि 2 या 3 की दरमियानी रात भी कह सकते हैं आप, अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से ईरान के केशम आइलैंड पर हमला किया गया। केशम द्वीप पर मिसाइलें दागी गई, टॉम हॉक मिसाइल से हमले किए गए अमेरिका की तरफ से केशम द्वीप पे। उसका नतीजा यह हुआ, बेहद गुस्से में है ईरान। बिना वक्त गवाए ईरान की सेना ने, आईआरजीसी ने हमले शुरू कर दिए और बताया जा रहा है कि बहरीन पर हमला करने की वजह यह बताई जा रही है, ऐसा सोर्सेस से खबर है कि बहरीन की तरफ से भी कुछ मिसाइल्स फायर की गई ईरान के ऊपर। देखिए इस समय ईरान उन्हीं देशों को निशाना बना रहा है जिन देशों से ईरान पर हमले हो रहे हैं। हमने देखा कुवैत पे हमला इसलिए हुआ क्योंकि कुवैत में अमेरिकन बेस का इस्तेमाल करते हुए 2 दिन पहले ईरान के 3 द्वीप पर हमले किए गए थे। उसका बदला लेते हुए ईरान ने कुवैत पर हमला किया और आज फिर जो है बताया जा रहा है कि कुवैत की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई थी, ऐसी खबरें हैं। भले इसको क्लेम ना किया जाए, लेकिन इसी वजह से कुवैत को आज निशाना बनाया गया और बहरीन की एंट्री होना भी अपने आप में बड़ा मामला है। बहरीन पर मिसाइल्स फायर की गई क्योंकि ऐसा मानना है कि बहरीन की तरफ से भी हो सकता है कि ईरान को टारगेट किया गया, खासकर केशम आइलैंड पर। देखिए केशम आइलैंड वो जगह है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, केशम आइलैंड के लिए इतना जंग क्यों है, अमेरिका बार बार केशम आइलैंड पर हमले क्यों कर रहा है। केशम आइलैंड एंट्री पॉइंट है हॉर्मूज का। अगर केशम आइलैंड पर कब्जा हो जाता है, जिसका कब्जा है उसका पूरे हॉर्मूज में कब्जा है। केशम आइलैंड के जरिए आप ये तय करते हैं कि हॉर्मूज से कौन से जहाज एंटर करेंगे और कौन से जहाज बाहर निकलेंगे। और ईरान का सबसे बड़ा गढ़ है, होल्ड है केशम आइलैंड। यहां पर मिसाइल्स तैनात हैं, यहां पर ड्रोन्स तैनात हैं, यहां पे बड़ी संख्या में आईआरजीसी के सैनिक हैं, आईआरजीसी के यहां पर जहाज हैं जो पूरे हॉर्मूज को कंट्रोल करते हैं।
यहां से ही ये तय होता है कि कौन से देश का जहाज हॉर्मुज से निकलेगा या नहीं निकलेगा। यही वजह है कि बार बार अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है केशम आइलैंड को, जो ये संदेह खड़े करता है कि क्या धोखे से अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता है ईरान में, क्या धोखे से अमेरिकन सैनिक जो है वो केशम आइलैंड पर उतरना चाहते हैं और यहां पर कार्रवाई करना चाहते हैं। देखिए, इसकी जो सेंटकॉम की तरफ से बयान आया है, अमेरिका का सेना का वो मुख्यालय, वो यूनिट जो कि ईरान में ऑपरेशन देखती है, सेंटकॉम की तरफ से बयान आया है कि हमने सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए, इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन सब समझ रहे हैं, इस समय तमाम एक्सपर्ट्स की ये राय है कि जिस तरह से सर्विलांस हो रहा है ईरान का, लगातार जासूसी ड्रोन अंदर घुस रहे हैं, लगातार आइलैंड्स पर हमले हो रहे हैं, क्या ये किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के पहले की तैयारी है? और ये बात ईरान अच्छी तरह से समझता है और इसके लिए इसका जवाब देखिए, ईरान पर जैसे ही हमला हो रहा है ईरान तुरंत उसका जवाब दे देता है। और एक बार फिर आज यही हुआ, जो खबरें आई, देखिए इसके पहले का एक बड़ा डेवलपमेंट और है। एक जहाज़ जो है वो लेक्सी नाम का जहाज़ जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा था। टैंकर है, ऑयल टैंकर, जो बड़ी मात्रा में तेल लेके ईरान के तट की तरफ बढ़ रहा था। बदले में अमेरिका के जहाज़ों से हेलफायर मिसाइल्स फायर की गई और इस जहाज के इंजन रूम को तबाह कर दिया गया। ये जहाज समुद्र में फंसा हुआ है, हॉर्मुज में फंस गया बीच में, और इस पर धमाके किए गए। ये निशाना अमेरिका की नौसेना की तरफ से किया गया, जिसका बदला देखिए जैसे ये हमला हुआ उसके बाद खबरें आई कि ईरान पहले ही बहुत गुस्से में है और ईरान की तरफ से हॉर्मुज में कई अमेरिकी जहाज़ों पर भी हमले किए गए हैं। इस तरह की खबरें जो ईरान की तरफ बढ़ रहे इस टैंकर को जिन जहाज़ों ने रोका, अमेरिकन जहाज़ों ने, उनको लेकर भी आईआरजीसी की तरफ से बड़ा एग्रेसिव अप्रोच देखने को मिला और हमले किए गए। और उसके थोड़ी देर बाद फिर केशम आइलैंड पर हमले होते हैं और केशम आइलैंड पर भी कितना नुकसान हुआ है इंतजार करना पड़ेगा, खबरें सामने आ जाएंगी। लेकिन ईरान ने पलटवार कर दिया बहरीन पर और कुवैत पर। देखिए, दो और बड़े डेवलपमेंट हैं। मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हॉर्मुज खोलने के बदले हम ईरान से सैंक्शंस नहीं हटाएंगे। देखिए, ये बड़ी बात है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि पहले आप अपना ब्लॉकेड हटाइए और यहाँ से बाहर निकलिए, उसके ऊपर बाद हमारे ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हैं, जितने प्रतिबंध लगे हैं, वो हटाए जाएं, बदले में हॉर्मुज खोला जाएगा। इस तरह की बातें निगोशिएशंस में सामने आई। लेकिन अब मार्को रूबियो ये कह रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, कि हॉर्मुज खोलने के बदले हम सैंक्शंस नहीं हटाएंगे, आपको अपना यूरेनियम सौंपना पड़ेगा, यूरेनियम देना पड़ेगा। जब आप यूरेनियम दोगे तब हम जो है सैंक्शन हटाएंगे। यानी इस तमाम दिनों की जो बातचीत हुई, जो पाकिस्तान के जरिए हुई, जो अरब देशों के जरिए हुई, इसका कोई नतीजा नहीं है। आप घूम फिर कर वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां से बातचीत शुरू हुई। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं होगा। इसीलिए अली खामेनेई साहब बार बार इस बात को कहते थे कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं होगा। अली खामेनेई साहब, देखिए उनका फ्यूनरल होने वाला है जल्दी ही ईरान में, और 3 दिन का फ्यूनरल होगा। उनको दफन किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा ईरान में। और पूरे ईरान की जनता में एक तो अपने सुप्रीम लीडर का जिस तरह से असैसिनेशन हुआ, उससे भयंकर गुस्सा है ईरान में। देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, कितने दिन हो चुके हैं, आप देखिए जंग को ही कितने दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी हर रात तेहरान में लाखों लोग जमा होते हैं और अली खामेनेई साहब के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए नारे लगते हैं, उनके नाम के नारे लगते हैं। ऐसी मोहब्बत अपने देश के किसी नेता के लिए शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिले। आप देखिए जो तस्वीरें आती हैं, मैं रोज रात को ये तस्वीरें फॉलो करता हूं और आज भी सुबह सुबह मैं 4 बजे से उठ के इस खबर को फॉलो कर रहा था कि बहरीन और कुवैत पे जिस तरह से हमले हुए हैं। इसी दौरान रोज ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पूरे ईरान में, तेहरान में नारे रखते हैं अली खामेनेई साहब के लिए। उनका फ्यूनरल होने वाला है। देखिए मैंने बीच में जिक्र किया उनकी तरफ से हमेशा ये बात कही गई थी कि अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
इजराइल पे तो विश्वास का सवाल ही नहीं है और वही बात एक बार फिर साबित हो रही है सही। और दूसरी तरफ देखिए जो खबरें हैं कि इजराइल में जो है इजराइल को भी लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं। पूरे इजराइल में कई जगह जो है वो सायरन बज रहे हैं। इस तरह की खबरें इजराइल से आ रही। तो इस वक्त का जो बड़ा अपडेट नलिनी वो यही है कि बहरीन और कुवैत पे बड़े हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। आपको क्या लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो बहस की खबरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए नलिनी, जो सवाल आपने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लड़ाई हो गई, आप एक बात बताइए मेरे को। इस बात कल तमाम दुनिया में भर में खबरें थी, अखबारों में, न्यूज साइट्स में, कि ट्रंप और नेतन्याहू आपस में भिड़ गए। देखिए ये खबरें, इस तरह की जो खबरें आती हैं, ये एक प्रोपोगेंडा ज्यादा होता है, पब्लिसिटी स्टंट होता है। आप ये बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की इजराइल के प्रधानमंत्री से बात होती है तो ये बात लीक कैसे हो सकती है, ये बात मीडिया में सामने कैसे आ सकती है? देखिए तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का रुख एक ही है। भले इस तरह की खबरें फैलाई जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं नेतन्याहू से या नेतन्याहू ने ट्रंप को कुछ कह दिया, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल का रुख एक ही होता है। उसको अलग अलग देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की खबरें प्रोपेगेंडा ज्यादा होती हैं, फैलाई जाती हैं जब ईरान गुस्से में होता है, मिसाइल्स फायर करता है और हालात को थोड़ा ठंडा करना हो तो इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को कुछ कहा और ट्रंप ने नेतन्याहू को कुछ कह दिया और सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चढ़ जाती हैं और ये एक मसाला मिल जाता है और ये छप जगह छपने लगेगा। लेकिन हकीकत ये है कि लेबनान पे लगातार हमले जारी हैं, बेरूत में हमले जारी हैं, सीज फायर के बीच हमले हो रहे हैं। इसीलिए ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार धोखा करता है, सीज फायर के नाम पर हमले जारी होते हैं। बेरूत में लगातार हमले हो रहे हैं, लेबनान में हमले हो रहे हैं, दक्षिणी लेबनान में हमले हो रहे हैं और सीज फायर सिर्फ नाम का होता है। सीज फायर की आड़ में लगातार हमले जारी होते हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं। इसीलिए ईरान की तरफ से वार्निंग आई है कि अगर हमले नहीं रुके तो उत्तरी इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। देखिए हालात ये हैं कि पूरे इजराइल में जबरदस्त पैनिक है, डर का माहौल है कि कहीं ईरान फिर से मिसाइलें फायर ना कर दे, कहीं ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है फतह, खुर्रमशहर, सेजेल, जो हमने देखा 40 दिन के दौरान जिस तरह से इजराइल जला, कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। इसको लेकर कल तो हालात ये थे कि कई स्कूल्स बंद कर दिए गए, कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो है उनको रोक दिया गया था क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीती रात ही ईरान हमला कर सकता है। इस तरह के पैनिक थे इजराइल में। तो फिलहाल देखिए हालात ये है, बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ अरब देशों पर हमले शुरू हो चुके हैं, अमेरिका मिसाइल फायर कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ये सब मामला उसी तरह आगे बढ़ रहा है जिस तरफ जंग शुरू हुई थी, यानी पूरा अरब एक बार फिर सुलगना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये हमले एक बड़ी जंग का रूप ले सकते हैं। हम आपको हर अपडेट पहुंचाएंगे जैसे ये सामने आती तस्वीरें, अरब देशों में कितना नुकसान हुआ है, ईरान की तरफ से कौन से मिसाइल्स फायर किए गए हैं, जितने सारे अपडेट होंगे हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। देखिए मैं न्यूज़ रूम से बाहर हूं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई खबर ना छूटे और सबसे पहले आप तक हर खबर सटीक रूप से पहुंचाई जाए। थैंक यू सो मच।